हिमाचल प्रदेश के मंडी में बड़ा हादसा, डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से ब्यास नदी में बह गए 24 छात्र। हैदराबाद से छुट्टियां मनाने गए थे सभी इंजीनियरिंग के छात्र, छात्रों के दल में 8 लड़कियां भी शामिल। अब तक नदी से निकाले गए 5 शव, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। आर्मी के जवानों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया, दर्दनाक हादसे के बाद छात्रों के घर में मातम। हम लोग वाटर फोटो खींचने के लिए वाटर तक पहुंचा, उधर डैम वॉल्स गेट ओपन एंड सडनली वाटर फ्लो वाज वेरी हाई, 20 मेंबर्स ऑफ शिमला से मनाली जा रहे थे सभी छात्र, रास्ते में बस से उतरकर फोटोग्राफी के लिए रुके थे। नदी किनारे तस्वीरें खींच रहे थे सभी छात्र। दारजी बांध से अचानक छोड़ा गया था पानी। बांध से पानी छोड़े जाने से अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर, पानी के तेज बहाव में बहे सभी छात्र। बिना चेतावनी दिए बांध से छोड़ा गया था पानी। रविवार शाम करीब 6:30 बजे हुआ हादसा। और प्रशासनिक भूल ये हुई है, मानवीय भूल कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, बिना हूटर बजाए, बिना सायरन बजाए जो है इन्होंने पीछे जो है फुल स्पीड में पानी छोड़ दिया। आज से पहले भी पानी छोड़ते थे, लेकिन ये पानी पहले 2-3 बार हूटर बजा के। लापरवाही के बाद जागी हिमाचल सरकार, हादसे के बाद रेजिडेंट इंजीनियर समेत सभी कर्मचारी को किया गया सस्पेंड। हादसे के बाद घटनास्थल पर नेताओं का तांता, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी और हिमाचल के सीएम मौके पर पहुंचे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने हादसे पर जताया गहरा दुख, केंद्र से हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कल रात को मुझे जब इस दुर्घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हमने हिमाचल प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री से संपर्क किया। केंद्र की ओर से सभी सपोर्ट, सभी सहायता का आश्वासन भी दिया। दुर्घटना हुई है और आज जिसमें से 4 बॉडीज अभी रिकवर हुई है और बाकी जो बॉडीज मिसिंग है उनको निकालने के लिए पूरी कोशिश है। तलाशी अभियान में जुटे सेना के लोगों के मुताबिक नदी में बह चुके छात्रों के बचने की संभावना कम। The search rescue operation, it is actually very difficult to search in a stretch of 15 kilometer. Around about 15 or 20 kilometer this stretch is. Not even talking as a कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी घटना पर जताया गहरा दुख, हादसे की पूरी जांच कराने की मांग। कॉलेज प्रबंधन ने परिजनों के लिए स्पेशल फ्लाइट का इंतजाम किया, परिजनों का आरोप प्रबंधन और सरकार से नहीं मिल रही पर्याप्त सूचना। तेलंगाना सरकार ने हादसे पर जताया शोक, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने पीड़ित परिवारों को मदद का दिलाया भरोसा। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मुख्य सचिव को उनके दफ्तर में मनाया बंधक। मुख्य सचिव का घेराव कर दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता, बिजली को लेकर जमकर की नारेबाजी। सबसे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि पावर सेक्रेटरी ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल 2 घंटे की शेडिंग हो रही है। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा मजाक दिल्ली के लोगों के साथ हो नहीं सकता और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इससे भी ज्यादा तकलीफ। कांग्रेस ने कहा दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की भारी कटौती, बिजली समस्या से परेशान है जनता। मोदी सरकार के एजेंडे पर बोली कांग्रेस, राष्ट्रपति का अभिभाषण उम्मीद और सपनों से भरा, देखते हैं एनडीए सरकार कैसे पूरा करती है। अब राष्ट्रपति के भाषण स्वप्नों और उम्मीदों को उजागर कर रहा था, जो पिछले 3 महीने से ये चल रही है बात। और अभी तो शुरुआत ही है, आगे आने वाले समय में ये कितने स्वप्ने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा सरकार ने उम्मीदें तो जगा दी, लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को 10 में से 8 नंबर देता हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा कश्मीरी पंडितों को वापस लाने की बात पहले भी होती रही है, इसमें नया क्या है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोली बीजेपी, जिसके लिए जनता ने भरोसा जताया, हमें उन पर सपनों को पूरा करना है। वंश, विरासत और वसीयत की राजनीति हारी है। आशा, मेहनत, लगन और सुशासन के रिकॉर्ड की राजनीति जीती है। जनता ने इसीलिए मोदी जी के इस आह्वान को स्वीकारा। हमारे जो श्री नरेंद्र भाई मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण से गदगद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, कहा हम समय सीमा के तहत अपने वादे पूरे करेंगे। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा, कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाया जाएगा। कश्मीरी पंडित आज 7.5-8 लाख की संख्या उनकी है, जो देश के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 25 वर्षों में तो किसी ने उनके बारे में नहीं सोचा। पहली बार सरकार कह रही है उनको हम वापस आएंगे। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा, देश में महिलाओं की सुरक्षा मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती। I didn't hear one word on population. I didn't hear one word on malnutrition. I didn't hear one word on skewed gender ratios, which is that. एनसीपी प्रवक्ता डीपी त्रिपाठी ने कहा, मुझे मोदी से कोई उम्मीद नहीं, अच्छे दिन की जगह बुरे दिन ना आ जाए। अच्छे दिन का इंतजार कीजिए। मुझे एक खतरा लग रहा है कहीं अच्छे दिन बुरे ना हो जाएं। डीएम के सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी ने कहा, हम सरकार के एजेंडे से निराश, मछुआरों के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं। बीएसपी मुखिया मायावती ने कहा, सरकार ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब देखना है उस पर अमल कैसे होता है। कि इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सुनने में बड़ा अच्छा। तृणमूल सांसद सुल्तान अहमद ने कहा, राष्ट्रपति का अभिभाषण बढ़िया था, अब मोदी सरकार के फैसले का इंतजार। अभिनेता से सांसद बने मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, हमारे लिए बड़ा अनुभव, पहले दिन नर्वस था। सर फर्स्ट आई वाज वेरी नर्वस, क्यों हमारी जगह नहीं है, हम तो फिल्म वाले हैं। नर्वस था, लेकिन शपथ के बाद थोड़ा ठीक हो गया हूँ। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद, एक बैंक के कैश वैन से 26 लाख की लूट। बदमाशों के हमले में वैन का ड्राइवर बुरी तरह घायल, स्थानीय लोगों ने 3 अपराधियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। लखनऊ के जिला में शनिवार को एक विचाराधीन कैदी की संदिग्ध मौत, परिजनों का आरोप, जेल में पिटाई से गई जान। घरवालों का आरोप, जेल में रंगदारी नहीं देने पर पुलिसकर्मियों ने की पिटाई, ग्रामीणों का शव को लेकर प्रदर्शन। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने रजिस्ट्रार पर फेंकी काली स्याही, रजिस्ट्रार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, लश्कर के डिविजनल कमांडर बिलाल अहमद और सहयोगियों की हत्या। आतंकियों के गांव में छुपे होने की मिली थी खबर, पुलवामा पुलिस के साथ सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। बिलाल पर डॉक्टर जलाल और 2 पुलिस वालों की हत्या का आरोप, मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। नोएडा के सेक्टर 58 में से 2 सगे भाइयों ने की खुदकुशी, पड़ोसियों ने पुलिस को दी जानकारी। दोनों भाइयों का नाम है अमित और सुमित, एक कर रहा था एमसीए की पढ़ाई। मेवात के ताबड़ू इलाके में जबरदस्त हिंसा, 2 बाइक सवारों को डंपर ने कुचला। बाइक पर सवार दोनों भाइयों में से एक की मौत, लोगों ने ड्राइवर और क्लीनर को मौके से पकड़ा। तनाव को देखते हुए गुड़गांव और रेवाड़ी से पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ को भी बुलाया गया, इलाके में लगाया गया कर्फ्यू। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में आग जमींदोज हुई, 4 मंजिला इमारत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, आग की वजह का पता नहीं। गुड़गांव एम्बियंस पार्क के वाटर रिजर्व में डूबने से छात्र की मौत, परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। 10वीं में पढ़ने वाला रुपेश दोस्तों के साथ घूमने गया था पार्क, पैर फिसलने की वजह से हादसा। जम्मू के राजौरी में कार हादसा, 2 की मौके पर मौत, संतुलन बिगड़ने से 300 फीट नीचे जा गिरी कार। महाराष्ट्र के रेहू में शराब की दुकान में लूट, 80,000 रुपए की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लूट की वारदात, बदमाशों ने मुंह पर डाल रखा था कपड़ा। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, 12 आतंकियों समेत 26 लोग मारे गए। 6 घंटे तक चला सेना का ऑपरेशन, बाद में सेना ने एयरपोर्ट को अथॉरिटी के हवाले किया। एयरपोर्ट पर हमला करने वाले सभी तालिबान के आतंकी, हमले में 24 लोगों के घायल होने की खबर।
मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर के साथ आतंकियों ने एयरपोर्ट पर बोला था धावा। आतंकी हमले के बाद दहशत में लोग। बातचीत के लिए आतंकियों ने किया सैटेलाइट फोन और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल। पश्तो भाषा में कर रहे थे बात।